अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और आपको पता ही है कि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी को देखते हुए ना मैंने कहा आज एक मार्केट का चक्कर लगा लूँ ताकि अबिया और इशाल के कुछ जो डेली कैजुअल कपड़े पहनने के लिए हैं वो कुछ कम हैं, तो मैंने कहा वो ले लेती हूँ। तो मैं वहाँ पे गई थी तो मैं कुछ अपने भी पसंद करने लगी थी। मैं कहा शायद मुझे कुछ पसंद आ जाए। बहरहाल मैंने इस बार अच्छे खासे कपड़े ले लिए हैं। तो जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि मुझे इतना ज़्यादा कपड़े जूते का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, मैं इतना शौक़ नहीं रखती हूँ। तो इसलिए मैं अपने कपड़े थोड़े से कम करती हूँ और बच्चों के ज़्यादा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ देखे हैं बिया और इशाल के साइज़ के बहुत अच्छे कपड़े थे, मगर इनको बहुत ज़्यादा लूज़ थे क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो मैंने कुछ वहाँ से लिए कपड़े ऐसे जैसे भी अनस्टिच लिए, तो मैं उसको खुद स्टिच करवा के आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे आई हैं सिल के। और यहाँ पे जी हस्बैंड अपनी देख रहे थे वेस्ट कोट और उनको पसंद आ गई थी, और बस फिर आपको पता है कि जहाँ पे जाते हैं कुछ पसंद आए तो वो तो फिर लेनी होती है। तो यहाँ उसके बाद में आ गई थी एक मॉट। आपको पता है एक मॉट में जैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है ना, मैं इन दिनों में जाके शॉपिंग अपनी सारी कंप्लीट कर आती हूँ क्योंकि फिर हस्बैंड को बिल्कुल टाइम नहीं होता, फिर मेरा राशन जो होता है सारा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर मुझे याद नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने अपनी किचन में एक पैड रखा हुआ है और एक पेंसिल रखी हुई है। जो चीज़ ख़त्म होती है मैं उसके ऊपर नोट डाउन कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट टाइम ये चीज़ लेकर आनी है, नेक्स्ट टाइम ये चीज़ लेकर आनी है। तो वहाँ से सारा मैंने राशन वगैरह लिया और इतनी सख्त गर्मी थी ना, और जल्दी से मैं घर आके मैंने जल्दी से शॉवर लिया क्योंकि बहुत गर्मी थी और किचन में तो आप जा ही नहीं सकते थे। तो फिर जो कुछ राशन था उसमें मैं कुछ सब्जियां भी ले आई थी। और सबसे पहले मैंने घर आके क्या किया, लहसुन मैंने रात को छील लिया था, वो मैंने फ्रिज में रख दिया। और देसी लहसुन आया इस बार मुझे गांव से, और वो मैंने लिया, वो मैंने पील ऑफ किया, साथ मैंने अदरक दोनों का इक्वल वेट किया और इनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। थोड़ा सा मैंने पानी डाला और बाकी मैंने हाफ कप इसके अंदर ऑयल डाल दिया ताकि ये अच्छे खासे टाइम के लिए ना आपके पास सेव रह जाएगा। इट मीन्स कि 2 से 3 वीक्स या 1 मंथ के लिए आपके पास इजीली ये सेव रहेगा, ना कलर चेंज करेगा ना कुछ होगा। जैसे मैंने वो बनाया ना, तो मैंने कहा साथ साथ खाने की तैयारी करती रहती हूँ। मैंने चावल ले लिया और उसको जल्दी से अच्छे से वॉश किया, वॉश करके मैंने भिगो दिया। साथ ही मैंने यखनी रख दी चिकन की। मेरा दिल था कि आज मैं चिकन का पुलाव बनाऊंगी। तो जब मैंने चावल भिगो दिए और यखनी मैंने चूल्हे पे रख दी, मैंने कहा ताकि वो बन जाए जब तक मैं बाकी अपने काम कर रही हूँ, क्योंकि किचन में मैं कह रही हूँ जब तक मैं खड़ी हूँ ना तो मैं अपने काम सारे समेटती रहूँ। तो फिर मैंने ले लिए हरी मिर्चें, हरी मिर्चों की जो स्टिक्स होती हैं ऊपर डंडियाँ जो होती हैं वो मैंने उसकी काट दी, तोड़ दी। तोड़ के मैंने जल्दी से इसको एक ग्राइंडर में डाला, थोड़ा सा मैंने पानी डाला, इसको अच्छे से ग्राइंड करके ना, और फिर मैंने ये जो आइस क्यूब वाली ट्रे होती है इसमें मैंने डाल दी और सारी मैंने इसको क्या कहते हैं सेट किया। सेट करने के बाद मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और इस तरह आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। आप एक बार महीने के स्टार्ट में ये सब अपने काम करके रख लेते हैं ना, तो मैं कहती हूँ इतनी लाइफ आपकी ईजी हो जाती है। जब आप किचन में आते हो तो झटपट खाना बनाते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। ये देखिए जी, ये मैंने कर लिया और इसको मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में। और अब मैं बना रही हूँ अपने राइस, क्योंकि यखनी तो इतनी देर तक नहीं पकाई जाती, सिर्फ 5 से 6 मिनट में बनाती हूँ यखनी, क्योंकि चिकन तो वैसे ही 2 से 3 मिनट में मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाती है। मैंने एक ले ली कढ़ाई, उसमें मैंने गर्म मसाले को फ्राई किया और जो साबुत गर्म मसाला होता है। उसके बाद मैंने प्याज डाल के थोड़ा सा सौते किया, उसमें हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। पेस्ट डालने के बाद मैंने चिकन डाल दिया और इसमें मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती। नमक, चिकन क्यूब और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ। उसको अच्छे से भुना और साथ चिकन डाल के अच्छे से भुनाई की। फिर मैंने जो बनाई थी यखनी डाल दी। जैसे यखनी को जोश आया, वो बॉयल हुई, तो मैंने उसके अंदर राइस डाल दिए। और 1 से 2 आप ना इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें डाल दें, इससे एक बड़ा अच्छा अरोमा आता है, बड़ी अच्छी एक खुशबू बहुत अच्छी आती है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया और ये फटाफट अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई मेरी। और मैंने जल्दी से खाना खाया और उसके बाद मैंने 1 से 1.5 घंटा रेस्ट किया, क्योंकि मेरे में बिल्कुल आज हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये जो गर्मी होती है इतनी शदीद, आपको पता है मुल्तान की कितनी शदीद गर्मी है। तो बस खाना खा के मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जैसे मैं उठी हूँ तो जी यहाँ पे भी मेरे सोफ़े के कवर सिलाई हो रहे थे, जब से मेरे कब से पेंडिंग थे कि आज सिलाई करती हूँ, कल सिलाई करती हूँ। ये एक तरफ से ये काफ़ी बड़ा आ रहा था और एक तरफ से ज़रा शॉर्ट हो जा रहा था, तो फिर इस वजह से मैंने उनको काट के दिया और उन्होंने सी दिया जल्दी से। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी ये भी सेटिंग होगी बिल्कुल फिट। और फिर मैं शाम को आई हूँ, ये मेरा नेक्स्ट अब शाम को व्लॉग था। और ये जैसे मैं आई हूँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखा तो मेरी मिर्चें तो थीं, उसकी जो पेस्ट थी वो बिल्कुल फ्रोज़न हो चुकी थी और मैंने इसको जिपलॉक मैग में फिल किया। फिल करके मैंने इसको रख दिया। ये आपकी इतनी लाइफ इजी हो जाती है। और इतने मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में आपको फ्रिज ने और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी कर दी है कि आप कोई भी चीज़ को फ्रीज़ करते हो, रखते हो, जब आपको ज़रूरत होती है आप निकालते हो और यूज़ कर लेते हो।
तो आ जाते हैं जी अपनी वेजिटेबल्स की तरफ सबसे पहले। और यहाँ पे जो मैं सब्जियाँ लेती आई थी और उसमें मैंने घिया ली, टिंडे लिए और टमाटर, लहसुन भी लिया, सॉरी लहसुन तो मेरा गांव से आया था, और अदरक थोड़ी सी ले ली थी। और बाकी जो चीज़ें थी ना वो मैं अब कर रही हूँ, यहाँ पे सारी ओपन कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे रख दूँगी, और ताकि 2 से 3 दिन मेरी तरह ईजिली गुजर जाएंगे। और ये सब्जियां मैं आजकल की तरह गर्मी को देखते हुए लेकर आई हूँ, क्योंकि घिया ठंडी होती है, घिया का रायता बनाएं, घिया का सालन बनाएं, और टिंडे गोश्त हो या फिर टिंडे वैसे ही पकें तो फिर भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो जैसे मैंने ये सारी समेटी, उसके बाद आ जाती हूँ जी मैं अपने जो सारा राशन लेकर आई हूँ, मैंने कहा समेट देती हूँ, ताकि ना ये अगर पेंडिंग रहा ना तो ये स्टोर में पड़ा ही रह जाएगा और फिर मुझे बहुत मुश्किल होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब राशन आता है तो हर चीज़ राशन के स्टार्टिंग में मैं जैसे ले आती हूँ। इट मीन्स कि अगर मैंने कोई 2 से 3 बंडल लेकर आने हो ना ब्रेड के, तो वो भी मैं ले आती हूँ और मैं उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ। कभी भी ब्रेड ख़राब नहीं होती। मैं बंस भी ले आती हूँ, बंस को भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैंने पहले भी शेयर किया है कि मेरे हस्बैंड बहुत कम घर होते हैं, घर नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे फिर ये मसला बहुत होता है। तो मैं सारा जो अरेंजमेंट पहले करके रखती हूँ कि अगर बच्चों को कभी भूख लगे, कुछ भी हो, सब चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। मैंने कभी भी फ़ोन नहीं किया पीछे कि भी हाँ जी चलिए अज़र आते हुए आप ये लेते आइएगा, आते हुए ये लेते आइएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए सारे अंडे आ जाते हैं। अंडे तो 1 हफ्ते के आते हैं, जैसे ख़त्म होते हैं तो फिर साथ साथ वो आते रहते हैं। और ये मैं बंस ले थी, मैं कहा चलें बच्चों को कोई बर्गर से स्पेशल बर्गर कुछ ज़रा बना के देती हूँ, तो ये मैं ले आई थी। और ये जो साइड पे मैं रखती जा रही हूँ ना, ये है मेरा फ्रिज का आइटम। ये मैं साइड पे एक बार ही फ्रिज खोल के उसमें सारी चीज़ें रख दूँगी। और ये मैं हैंड वॉश ले आई हूँ। इस बार मैं कोई बॉटल नहीं लेकर आई, जस्ट पैकेट वाला ले आई हूँ, क्योंकि मेरे पास बॉटलें बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, मैं इनको उसमें डाल लूँगी। और ये परफ्यूम लेके आई हूँ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी परफ्यूम नहीं लगाती हूँ, हस्बैंड का था। मैं कहा चले आपके साथ ये भी करती हूँ कि बड़े राशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बाकी सारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। और इस बार मैंने अपने जो राशन में एक न्यू चीज़ ऐड की है, वो है जौ का दलिया, बारले का, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा होता है और बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आप ठंडा करके खाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और आजकल मैंने अपने हस्बैंड की ज़रा ना अभी रूटीन की हुई है कि मैं सुबह मॉर्निंग में पहले उनको दही और केला देती हूँ, और दोनों मिक्स करके बाउल एक बना के देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं उनको नाश्ता देने के बाद ये लंच बॉक्स में मैं उनको जौ का दलिया दे के भेजती हूँ, ताकि वो बाहर की कोई भी चीज़ ना खाएं जब उनको भूख लगे, ठीक है। और इस बार मैं लेकर आई हूँ सराशा सॉस, और इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो जब इंशाल्लाह कोई हम चिकन कोई भी ग्रिल या कुछ फ्राइड बनाएंगे तो उसमें मैं ये यूज़ करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि इसका टेस्ट कितना कमाल का होता है। और ये मैं लेकर आई थी नीडो का पैकेट, क्योंकि मैंने रसमलाई बनानी होती है, गर्मियों में रसमलाई बहुत ज़्यादा बनती हैं। और ये दालों को मैं रिफ़िल कर रही हूँ, मैंने अभी पैकेट के साथ ही रख दी है। मैंने कहा जो पहले वाली हैं वो पहले यूज़ करूँगी, उसके बाद ये खोल के उसमें डालूंगी, क्योंकि मैं ऐसे नहीं करती होती कि जो चीज़ें होती हैं आपके जितने भी कंटेनर होते हैं उसके अंदर जो चीज़ होती है उसके ऊपर आप न्यू चीज़ डाल देते हो तो वो ख़राब हो जाती है। तो जो न्यू होती है वो भी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे लेके आई हूँ मैं साबूदाना, क्योंकि साबूदाने की खीर बनाएंगे, या फिर साबूदाने को बॉयल करके हम दूध में मिक्स करके बच्चों को देंगे। ये भी बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल लेते नहीं हैं, और हमें बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और हमें अपनी डाइट में ये ज़रूर लेना चाहिए। इवन कि मेरे बच्चे तो ये नहीं खाते हैं। बहरहाल मैं एक और करती हूँ इसका इस्तेमाल इस तरीके से कि जब मैंने खीर बनानी होती है या फिर कोई कस्टर्ड होता है, मैं बिल्कुल इसको डिज़ोल्व करके ना कि बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फिर मैं डाल देती हूँ, ताकि उनको फील ही ना हो। बहरहाल इसकी तासीर बहुत अच्छी होती है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और बाकी जो स्पाइसेस हैं, और यहाँ पे नमक को मैं रिफ़िल कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ होती है कि जब मैं एक बार ये सारे अपने कंटेनर रिफ़िल कर लेती हूँ मंथ के स्टार्ट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा ही इजी और अच्छा मेरा पूरा महीना गुजरता है। मुझे इस तरीके की कोई भी टेंशन नहीं होती है कि मैंने कोई उठ के मसाला इस चीज़ में डालना है या भरना है, नहीं। तो ये अल्लाह का शुक्र है। और ये कंटेनर में पहले थे भुने हुए चने, वो मैंने निकाल दिए हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ बारले का दलिया, जौ का दलिया। मैंने कहा चलें ये मेरे सामने होगा, क्योंकि डेली बनाना होता है तो ये सामने होगा ना, तो मैं इजीली यहाँ से ओपन किया और इसको बना लिया, और टाइम सेव होगा आपका, ठीक है। जरी बात जो चीज़ें आप ये प्रेप करते हो सारी चीज़ें, तो ये क्यों करते हो, अपना टाइम सेव करते हो ना। तो टाइम सेव इसी तरीके से ही होता है कि आप पहले ही डिसाइड करके रखो कि ये सारी चीज़ें मैंने करके रखनी है ताकि मेरा महीना पूरा अच्छा गुजरे। यहाँ पे देखिए ये पहले जो लाल मिर्च थी वो मैंने एक बाउल में निकाल ली है, ताकि वो
लास्ट मंथ की थी, तो जो न्यू है वो मैं नीचे उसके फिल कर दूंगी, जो पुरानी वाली है वो उसके ऊपर डाल दूंगी ताकि वो पहले यूज़ हो जाए। आपने सारे स्पाइसेस के बॉक्सेस के साथ या चीनी हो या कोई भी आइटम हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो आपने इसी तरीके से ही रिफ़िल करनी है। इससे ना आपकी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी और वेस्ट नहीं होगी। ज़ाहिर बात आज भी इतनी महंगाई है, तो मैं कहती हूँ कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, सब चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी तरीके के साथ। और अगर कभी कोई चीज़ मेरी ख़राब हो भी जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं कहती हूँ नहीं अनम, ये काम गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। और आप देख रहे होंगे कि मैं इनको थोड़ा थोड़ा फिल कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा फिल कर रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में आपको पता है छोटे छोटे कीड़े इसमें हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर फिल कर रही हूँ। तो बाकी जो है वो मैं एक अच्छे तरीके से इसके ये जितने भी पैकेट्स हैं इसको बंद करके ना मैं क्या करूँगी, मैं तो जो फ्रिज की छोटी बास्केट होती है ना, मैं उस पर डाल देती हूँ जितने भी मेरे स्पाइसेस होते हैं या फिर कोई भी पैकेट वाले मसाले होते हैं, ताकि वो जब फ्रिज में ठंडक होती है तो वो कभी भी आपके जो मसाले होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। तो ये सारे मैंने रिफ़िल कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब कुछ हो गया। और मेरा गरम मसाला इस बार मिस हो गया, वो मैं लेकर नहीं आई, वो इंशाल्लाह ताला मैं जब मेरा चक्कर लगा तो फिर मैं ले आऊँगी। और ये चीनी मैं ज़रा नॉर्मल करती हूँ फिल, क्योंकि जब बच्चे उठाते हैं ये ना कि भारी उसका कंटेनर हो तो बच्चे उठाएं तो गिर जाए, तो ये इस तरह। और ये सूजी भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, सूजी, मैदा और बंस और अंडे, अब ये मेरे जाएंगे फ्रिज में। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ जी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अब कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, बाय बाय।